Today's topic is trigonometric ratios of some specific angles। आज हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालेंगे जिनके एंगल्स आपको दिए गए हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मीन्स स्पेसिफिक सिर्फ इन्हीं के ही हम अब बात करेंगे। ये नहीं कि 40 डिग्री के एंगल्स कैसे निकालेंगे, वो नहीं। ये इस स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक एंगल्स जो दिए गए हैं उसकी वैल्यू अभी आपके कोर्स में है, वो निकालेंगे। बाकी जो एंगल्स हैं 90 डिग्री से आगे के, वो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री। इनमें सबसे पहले हम 0 और 90 डिग्री को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ एंगल हमने थीटा ले लिया। ये हम परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे और इसको हाइपोटेनस, जैसा आप जानते हैं। अब अगर हमें साइन थीटा लिखना हो तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एज यू नो वेरी वेल। नाउ थीटा इज 0 देन साइन 0। साइन 0 की वैल्यू हम अब फाइंड करने जा रहे हैं व्हेन थीटा इज 0। जैसे सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर अगर कम होता चला जाए, जैसे अभी यहाँ ऐसे है, अब परपेंडिकुलर अभी मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, इमेजिन करना है आपको। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर थीटा को कम करना है तो हाइपोटेनस कम कर दीजिए। यहाँ अगर हाइपोटेनस यहाँ से आ जाएगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कम हो गई और थीटा भी देखिए कम हो जाएगा आपका। और नीचे आ जाएंगे तो अब थीटा आपका और कम हो गया और परपेंडिकुलर और कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये ऐसे हो जाएगा, जब ये यहाँ आ जाएगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 0 और उस केस में थीटा की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप समझिए, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से। जैसे ये परपेंडिकुलर आपका है, ये थीटा है। अब ये देखिए अभी यहाँ परपेंडिकुलर कर दिया हमने, इसको काट दिया तो परपेंडिकुलर ये छोटा हो गया, थीटा की वैल्यू भी कम हो गई और थीटा कम हो गया, परपेंडिकुलर और कम हो गया और कम कर दिए, थीटा और कम हो गया, परपेंडिकुलर और कम हो गया। एक समय ऐसा आएगा जब थीटा 0 हो जाएगा, उस समय परपेंडिकुलर भी 0 हो जाएगा। सो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री देन परपेंडिकुलर विल बी 0। हाइपोटेनस तो आपका हाइपोटेनस जो भी रहेगा वो रहेगा ही। सो इट इज 0। देन साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कॉस 0 की। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हम कॉस 0 कहेंगे। जब कॉस 0 कहेंगे तो एक बार फिर से हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, वहाँ देखते हैं फिर से क्या होता है। ये थीटा है आपका। अब 0 डिग्री का मतलब ये परपेंडिकुलर कम होता जाएगा और ये थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ऐसे ऐसे थीटा जब आपका 0 हो जाएगा उस समय परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, 0। और बेस आपका क्या, हाइपोटेनस जो होगा वो देखिए घटते घटते हाइपोटेनस अब इसी बेस के इक्वल चला जाएगा। आप देखिए हाइपोटेनस यहाँ कम होता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आएंगे हाइपोटेनस कम होता जाएगा और यहाँ आने के बाद जब ये नीचे चला आएगा, थीटा जब 0 होगा तो हाइपोटेनस की वैल्यू इसी बेस के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। सो इन दिस केस बेस इज b and hypotenuse is also just equal to base, so it is equal to 1. Therefore cos 0 degree is equal to 1. अब अगर cos 0 sin 0 की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप चाहें तो tan 90 की भी वैल्यू लिख सकते हैं, सॉरी tan 0 की। नाउ फॉर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। अब आप देखिए sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। अब अगर ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 में 1 से डिवाइड कर दीजिए 0,
सो tan 0 इक्वल टू 0। ये 3 वैल्यूज़ देखिए हमने निकाल दिए, sin 0 0, cos 0 1 और tan 0 0। अब इसके बाद हम 90 पे बात करेंगे। नाउ फॉर 90 डिग्री, sin थीटा इक्वल टू p/h, सो पुट हियर sin 90 डिग्री इक्वल टू। अब 90 कब होगा भाई? 90 के लिए देखिए ज़रा क्या होगा। यहाँ जैसे अभी थीटा है, अब एंगल बढ़ाना है, 90 डिग्री करना है, तो देखिए अब ये हाइपोटेनस यहाँ से न खींच करके अब अगर हम यहाँ से खींचें तो अब इस केस में एंगल बढ़ा कि घटा तो आप पाएंगे कि एंगल यहाँ से ये ज़्यादा हो गया है। अब थोड़ा और आगे कर दीजिए, एंगल और ज़्यादा हो गया। और क्या हो रहा है? बेस कम होता चला जा रहा है। अभी बेस, अब यहाँ के लिए आएंगे तो ये बेस है, अभी यहाँ जब थे तो बेस ये था, और अब लास्ट पहले जो बेस था आपका ये था। बेस कम होता जा रहा है, और नज़दीक आ जाएंगे, अब बेस ये हो गया। बेस तो कम होता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये इसी पे कोइंसाइड कर जाएगा तो उस समय ये तो 90 डिग्री है, तो थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। लेकिन बेस उस कैटेगरी में क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा आपका 0 और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से कोइंसाइड कर जाएगा। ये देखिए हाइपोटेनस ऐसे 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 जाते जाते ये परपेंडिकुलर से कोइंसाइड कर जाएगा। सो इन दिस केस p/p मीन्स sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब बात करते हैं cos 90 की। अब देखिए cos 90 जब लिखना हो तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये कर दिया थीटा। अब आपको 90 पे जाना है, फिर यहाँ पे आप बढ़ाते जाइए, बेस देखिए कम होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब थीटा 90 डिग्री पे होगा तो बेस आपका हो जाएगा 0। इन दिस केस cos 90 डिग्री इक्वल टू बेस हो गया 0 अपॉन h, देयरफॉर cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब tan 90 लिख देते हैं, tan 90 डिग्री इक्वल टू tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 0। अब किसी भी नॉन जीरो नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड मीन्स tan 90 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब हम लोग 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो 45 डिग्री अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें बनाना हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर हम 45 बना देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी 45 ही हो जाएगा आपका, क्योंकि 45 यहाँ 90 यहाँ तो कन्फर्म है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया है। अब आपका ट्रायंगल मान लीजिए ABC है। अब अगर ये दोनों 45 है तो दोनों साइड इक्वल, इट मीन्स इफ़ दिस इज़ x देन इट इज़ आल्सो x। अब आप AC निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देयरफॉर AC इक्वल टू x अंडर रूट 2। सिंप्लीफाई कर 2x स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर रूट लेंगे तो x बाहर हो गया, रूट 2 हो गया। अब आपको मान लीजिए साइन 45 लिखना है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये अभी आपने निकाला है x रूट 2। सो BC अपॉन AC and sin 45 degree is equal to what is BC is x and AC is x root 2. Then sin 45 degree is equal to 1 by root 2. Similarly बाकी भी आप लिख सकते हैं, cos 45 is equal to अगेन 1 बाई रूट 2, क्योंकि ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, बेस भी वही है। अब अगर tan लिखना हो
तो दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए साइन अपॉन कॉस करेंगे तो वो कट जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये तो 45 डिग्री की वैल्यूज़ हो गई। नेक्स्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए अब बात करेंगे। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ देखिए हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाया, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों हमको मिल जाएगा। अब देखिए अगर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि सभी एंगल इसके कितने होंगे, 60 डिग्री। और एक और प्रॉपर्टी है कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हमने x कंसीडर किया है तो ये अगर 2 इक्वल पार्ट में मीडियन डिवाइड करेगा तो यहाँ x/2 होगा और यहाँ भी x/2 होगा। अब ये परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम CM की वैल्यू निकालेंगे। जैसे अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल, एक और बात आपको यहाँ समझ लेनी है, यहाँ 60 है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये 90, 60 और 90, तो अब ये एंगल जो आपका है यहाँ अब आपका 30 डिग्री बचा। तभी यहाँ 60 और 30 मिल करके 90 90 180 होंगे। तो ये 90 डिग्री, 60 डिग्री और ये 30, ऐसे ही इधर भी डिवाइड हो जाएगा 30। अब इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल AMC, CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। AC आपका क्या है, x स्क्वायर, AM क्या है, x/2, सो x स्क्वायर अपॉन 4। नाउ CM स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x स्क्वायर बाई 4, देयरफॉर CM इक्वल टू √3x/2। अब आपके पास देखिए यहाँ √3x/2 ये वैल्यू हो गई। अब आप cos 60 लिखना हो, sin 60 लिखना हो, tan 60 लिखना हो तो इसमें हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ कर लेंगे। 30 डिग्री लिखना होगा तो यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, AM अपॉन AC। AM कितना है, x/2, सो राइट हियर x/2। AC कितना है, x, इट इज़ x, देयरफॉर इट इज़ 1/2। देन sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब आप इसी तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली cos 30 अगर लेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा √3/2। अब मैं लिख दे रहा हूँ, आप निकाल लेंगे सब लोग आसानी से। साइन cos आ गया, अब tan 30 लिखना होगा तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। ऐसे ही अगर आपको sin 60 लिखना हो तो ये आएगा √3/2। बस इसी ट्रायंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते चले जाना है। जब 60 का लेंगे तो यहाँ से लेंगे, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये रहेगा। cos 60 जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ रिज़ल्ट आएगा आपका 1/2। एंड सिमिलरली tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। ये सारे वैल्यूज़ अगर आप ये दो समझ लिए हैं, यहाँ से इसको निकालना समझ लिए हैं और ये ट्रायंगल समझ लिए हैं तो सभी आप आसानी से लिख सकते हैं।